हेलो, मैं सविता सिंह। यस बच्चों, कैसे हैं आप लोग? यस देखिए बेटा, आज जो मैं आपके लिए चैप्टर 1 की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। तो इसमें हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बहुत इजी है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ एक दूसरे को कट करते हैं ओरिजिन पर, हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। कहाँ कट करते हैं? ओरिजिन पर कट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 0, और वो पॉइंट क्या होगा? हमारा ओरिजिन होगा। ठीक है। यस यस बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू -5। यानी हमें एक W पॉइंट ले लेना है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट पर -5 हो, ओरिजिन से वो -5 यूनिट पर हो। ठीक है, ये ओरिजिन रहा, इससे इधर 5 यूनिट पर होगा। कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H विच इज ऑन द लाइन थ्रू W पैरेलल टू द वाई एक्सिस? यानी कि आप यहाँ से W पर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि वाई एक्सिस पर, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस हुआ हमारा, इसके पैरेलल, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। तो इस पर क्या आपको ये पॉइंट आप ले सकते हैं जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो? तो हम इस पर ले सकते हैं। यस, ले सकते हैं। और ये जो लाइन होगी जो यहाँ W से होकर के जाएगी, इस पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए। जो H पॉइंट है वो हमारा कहीं भी हो सकता है, इस पर उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे, भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका -5 ही रहेगा, वाई डिफर कर सकता है। ठीक है, वो यहाँ होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हमसे इन्होंने पूछा कि विच क्वाड्रेंट कैन एच लाई इन? किस क्वाड्रेंट में एच लाई करेगा? एच जो है वो यहाँ पे भी हो सकता है, एच यहाँ पे भी हो सकता है। तो वो सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में से ही किसी एक में होगा, क्योंकि वो इस लाइन पर ही लाई करेगा, या तो ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर होगा या एक्स एक्सिस के नीचे होगा, सेकंड या थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके। यस बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। कंसीडर द पॉइंट आर ए एम एंड पी इफ दे आर ज्वाइंट इन द सेम ऑर्डर, प्रिडिक्ट टू साइड ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब हमें ये 4 पॉइंटों को, ये आर ए एम पी, इनको लेना है और इन्हें फिर सेम ऑर्डर में, कि आर से ए को मिलाना है, ए से एम को, एम से पी को, और फिर इन्हें ज्वाइन कर देना है। और फिर उसके बाद हमें ये इन 3 क्वेश्चनों के हमें आंसर देने हैं। तो देखिए ये मैंने इन्हें प्लॉट कर लिया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर पॉइंट लाई करे हमने। तो यहाँ पे आर जो पॉइंट है हमारा, ये 3,0 पर ये होगा। ए जो पॉइंट है हमारा 0,-2 यहाँ हो गया। ठीक है, एम जो है हमारा ये हो गया -5 -2, और पी हमारा -5, 2 ये हो गया। अब हमें ऑर्डर में मिलाना है, आर से ए को मिलाना है, ए से एम को मिलाना है, एम से पी को मिलाना है, पी से आर को मिलाना है। तो देखिए क्वाड्रिलेटर तैयार हो गया हमारा। तो अब हमें इसमें पहला आंसर हमसे ये कह रहे हैं कि टू साइड ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, वो कौन सी साइड है? तो देख रहे हैं आप यहाँ पे, देखिए यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ठीक, ये 90 एंगल, तो हमारी पी एम साइड जो है वो परपेंडिकुलर होगी एम ए के, एम ए के एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बना रही है, ए एम परपेंडिकुलर टू एम पी करके। ठीक है, इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि इसी क्वाड्रिलेटर में कौन सी साइड पैरेलल होंगी, पैरेलल के बारे में हमें बताना है। तो पैरेलल में आप देखिए कि इसकी पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस की कौन सी साइड है जो है एक्सिस के पैरेलल होंगी। ठीक, तो ये जो ए एम साइड है हमारी, ए एम, ये हमारी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और जो पी एम साइड है, ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड, ये हमारी वाई एक्सिस के साथ पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो हमारी एम ए साइड है,
ये पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, ठीक है, और जो हमारी पी एम साइड है वो पैरेलल होगी वाई एक्सिस के, ठीक है। यस। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर इन वन एक्सिस, विच एक्सिस विल दिस बी, कि कौन सी कोई 2 पॉइंट ऐसे हैं जिनकी मिरर इमेज यहाँ हो। मिरर इमेज में देखिए क्या यहाँ पे आप इन्हें देखें कि अगर हम यहाँ पर कोई मिरर रखते हैं तो उसकी इमेज इधर दिखाई देगी, ये इसकी इमेज इधर दिखाई देगी। तो जो हमारे पॉइंट P है -5, 2 और M जो है हमारा -5, -2 जो है, ये आपस में एक दूसरे के लिए मिरर इमेज रखते हैं, ठीक है। यस। यस, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, प्लॉट पॉइंट Z5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन, कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आपको कंस्ट्रक्ट करना है IZN एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स। जो ट्राइंगल बनेगा उसकी तीनों साइडों को हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ ये हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लिए और इस पर क्योंकि हमें एक पॉइंट तो ये दे ही रखा है ना 5, -6, तो ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया 5, -6। अब एक पॉइंट तो फिक्स है, 2 पॉइंट हमें आई और एन जो है खुद से लेने हैं, तो हमने इसी को आगे को बढ़ा दिया क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है तो सीधी सीधी लाइनें चलाइए, जहाँ ये एक्सिस को काट रही हैं वहीं उन्हें आपस में मिला देंगे। तो ये हमारा IZN जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो गया, ठीक है। अब हमें इसकी लेंथ बतानी है, इसकी तीनों साइडों की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ साइड IZ की लेंथ देखिए क्या हो जाएगी कि आप यहाँ एक्स एक्सिस से नीचे को उतरेंगे, कितना उतरेंगे 6 उतरेंगे, ठीक है, 6 यूनिट हो जाएगी हमारी। तो IZ की जो लेंथ है वो 6 यूनिट हो गई यहाँ पे, ठीक। अब आइए आप लेंथ ऑफ साइड ZN की जो लेंथ होगी वो कितना होगा, देखिए आप यहाँ से यहाँ तक ये हमारा 5 यूनिट, आप 1 2 3 4 5, ठीक, 5 यूनिट्स हो गए, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी साइड इसकी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया हमारा NI। तो इसकी लेंथ निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में जब 90 के सामने हाइपोटेन्यूस होता है बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम है। तो हम इस ट्राइंगल में ये जो हमने बनाया IZN या 90 है, तो 90 के सामने ये हमारा हाइपोटेन्यूस हो गया है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाई हमने कि IN का स्क्वायर इक्वल ZN का स्क्वायर प्लस IZ का स्क्वायर, ये 5 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, रख करके इनके स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36 प्लस करके 61 आ गया, IN हो गया हमारा √61 जो कि अप्रॉक्स हमारा 7.81 होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, अप्रॉक्स में होगा और यूनिट्स ले लेंगे। तो हमारे पास तीनों साइडों की लेंथ हमारे पास आ चुकी है। यस, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।